सिंगल ले लो। तुम इस बीच में आ जाओ, एक फोटो करा दीजिए। अच्छा एकदम लैंप को थोड़ा नमन आ जाओ। सीमा नमन तुम भी आ जाओ। मन से प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। मैंने तो एक अस्पताल के बाहर 4 पंक्तियां लिखी देखी थी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो एक बार जरा लगना चाहिए कि अब हम दूसरे मूड में आ गए हैं। ये सब वो सितारे हैं जो तमाम टेलीविजन चैनल्स पर आते हैं। श्वेता जी कई देशों में गई हैं, हमारे कल्याणी जी बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन बड़े अधिकारी हास्य रस के हैं। मैं बहुत सीधे सीधे शुरुआत करता हूं, लेकिन एक बहुत छोटी सी कविता के साथ, और आप सब भी इसमें शामिल होंगे तो ये धीरे धीरे आनंद की शुरुआत होगी। ये कहता हूं कि दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है। अगली पंक्ति आपके इस कार्यक्रम का शीर्षक है, उसे आप भी बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपने मन को यह कर लीजिएगा कि अब मैंने भी अपना मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर लगा दिया है, और आप भी लगा दीजिए और आनंद के साथ जुड़ जाइएगा। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में नजदीकी के जितने रिश्ते नाते हैं, खुशी बहुत कम देते हैं, वो दिल को अधिक दुखाते हैं। दिल की बीमारी से रखनी हमें हमेशा, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी, अनगिन आंसू पर भारी पड़ती है केवल एक हंसी। और अगली पंक्ति जरा पूरा सदन साथ हो जाए। संघर्षों से बिना डरे लड़ती है केवल एक हंसी, अनगिन आंसू पर भारी पड़ती है केवल एक हंसी। जिसने गम की हंसी उड़ाई, ये पंक्ति में डॉक्टर साहब को भेंट करता हूं। जिसने गम की हंसी उड़ाई वही जिंदगी पूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां और सुनिए, क्यों हंसना बहुत जरूरी है। बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला। आज तक आपने किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई गधा, कोई भैंस हंसती हुई नजर आई आपको? नहीं नजर आई होगी। यह वरदान केवल ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। यदि कोई जानवर आपको हंसता हुआ नजर आए तो समझ जाना उसकी मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और यदि कोई मनुष्य होकर भी हंसी की बात पर ना हंसे, तालियों पे जीएसटी नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने, तालियां और मुस्कुराहट ये सब टैक्स फ्री है। तो जरा इसका तो पूरा आनंद लिया जाए। इसलिए कहना चाहता हूं, जो इधर से बहन जी की हंसी आनी शुरू हुई है, धीरे धीरे ये पूरे वातावरण तक पहुंचनी चाहिए। बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला, मुस्काने का भी वर हमको अद्भुत और अनूप मिला, खुलकर हंसो। हमारे यहां कहा जाता है कि जो आदमी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, यदि वो किसी आदमी को हंसा देता है तो वो भी ईश्वर की पूजा ही कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़े पुण्य करने से हमको भू पर मानव रूप मिला,
मुस्काने का भी वर हमको अद्भुत और अनूप मिला, खुलकर हंसो हंसी को दी खुद ईश्वर ने मंजूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसी हर समय अच्छी नहीं होती। मैंने व्यंग में पीएचडी की, अमेरिका में 10 बार जाकर कविताएं सुनाई, कनाडा गया, लगभग 30-32 देशों में कविताएं मैंने सुनाई, 27 किताबें प्रकाशित हुई। तो मेरे गुरुजी ने एक बात कही, उसको मैंने एक छंद बनाया, भूख बेबसी निर्धनता और मासूमों पर नहीं हंसो। भूख बेबसी निर्धनता और मासूमों पर नहीं हंसो, निर्मलता निश्चलता के संग जहां जरूरी वहीं हंसो, हंसी खुशी के बिना जिंदगी रहती सदा अधूरी है, इसीलिए, एक बार जरा सब मिलकर बोले, इसीलिए दुख दर्द भूलकर, इसीलिए दुख दर्द भूलकर जरूरी है। तो इसी हंसने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक निश्चित समय सीमा है, वो उस समय सीमा में आप कविताओं का आनंद लें। मैं सबसे पहले उस कवि को आमंत्रित करता हूं जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, और बाकी प्रदेश का आदमी तो कहता है मेरे शब्द देखो, भाव देखो, संवेदना देखो। हरियाणा वाला कहता है कुछ मत देख, बस ध्यान से सुन ले, तू इतने में ही काम हो जाएगा तेरा। वो डॉक्टर साहब, हरियाणा में एक लड़का गया बाप के पास, वहां पिताजी के पास नहीं जाता, बाप के पास जाता, बोला बापू मां तने खान को बुला रही। नहीं समझे आप? तो जीएसटी तो लगी नहीं है, फिर मुझे कैसे पता लगेगा? समझ गए? जरा तालियां बजाइएगा, थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। बोले बापू मां तने खान को बुला रही है। तो बाप ने पूछा बाकी सब खा लिए? तो छोरा बोला हाँ बस तू ही रह रहा साहब। हरियाणा के अद्भुत मामले हैं साहब। वो एक हरियाणा का शराबी साहब बहुत शराब पीने लगा, तो पत्नी ने कहा कि शराब छोड़ दे वरना गड़बड़ हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा ज्यादा बड़ा। तो अपने गुरु के पास ले गई, गुरुजी ने समझाया कि शराब छोड़ दे, शराब पीना ठीक नहीं है। तो बोला ठीक है छोड़ दूंगा, रोज पीता हूं छोड़ दूंगा, लेकिन 3 दिन की छूट दे दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है 365 दिन पीता है, 3 दिन पी लेना। तो बता किस किस दिन पिएगा? बोला जी एक तो होली को पीऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक। बोले एक दिवाली को पीऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक। और तीसरा बोला जब मेरा जी करेगा तब पीऊंगा। तो जरा तालियां बजा दो जोरदार। तो हरियाणा अद्भुत है। तो गुरुजी की भी तसल्ली कर दी और भाई ने अपने लिए वरदान भी मांग लिया। उसी हरियाणा के, मैं सच बता रहा हूं आपको, वो हमारे यहां तो नोएडा में एक चला गया डॉक्टर साहब, वो सर एक चला गया डॉक्टर साहब के पास। बोले डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो? तो डॉक्टर साहब बोले छुड़वा देता हूं। बोले 100% छुड़वा देते हो? डॉक्टर साहब बोले मैं 500% छुड़वा देता हूं। तो शराबी बोला ऐसा करो, नोएडा पुलिस ने मेरी 4 पेटी पकड़ ली शराब की, वो छुड़वा दो जरा। तो जरा तालियां बजा दीजिए जोरदार एक बार, और आनंद लीजिएगा उस कवि का जिनका नाम है ओम प्रकाश कल्याणे। वो आएंगे और आपको सुनाएंगे। नमस्कार, सभी को नमन करता हूं। और आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने बहुत शानदार संचालन के, एक बार जोरदार तालियां प्रवीण भैया के लिए। वैसे तो मैं हरियाणा का हूं, नमन कर ही लिया मैंने। मैं सीधे सीधे भी सुना सकता था। हरियाणा बड़ा मस्त प्रदेश है, आप सभी जानते हो। हास्य, आप हम सब लोग यहाँ हंसने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहां तो हमेशा हास्य ही चलता रहता है। अब मेरे अंदर भी हास्य कहां से है? मैं, मेरे पिताजी एक किस्सा सुनाया करते थे कि हरियाणा का एक ताऊ लाठी पे जूते टांगे जा रहा था। अब गांव के 2 छोरों ने ताऊ को छेड़न खातर कहा, ताऊ ये पराठे कहां टांग रखे से? अब ताऊ भी हरियाणा का था। ताऊ ने कहा भाई पराठों को कहीं भी टांग लो, कुत्तों की नजर पड़ी जाती है। वह इसी मस्ती के साथ सुनिएगा।
तो इस तरह की मस्ती हमारे यहाँ प्रदेश में रहती है। हरियाणा के बाबा भी बड़े मस्त हैं। एक बार एक हरियाणा का छोरा एक बाबा के दौरे गया, बाबा से कहा बाबा बड़ा परेशानी में हूं, कोई उपाय बताओ। बाबा ने कहा कोई परेशानी बताओ। तो छोरे ने कहा बाबा मेरा पूजा में, प्रार्थना में, आराधना में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो बाबा ने थोड़ी देर तो सोची और फिर बोला भाई तुम नू कर, पूजा में, प्रार्थना में, आराधना में मेरे दौरे छोड़ जा। तो तेरा तो मन लग नहीं रहा, हो सके बाबा का ही लगेगा। तो हमारे यहाँ इस तरह की मस्ती रहती है। बहुत अच्छे ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद। तो कई बार हाजिर जवाबी ना बहुत मुश्किल में भी डाल देते हम लोगों को। वाह। एक बार, वैसे हरियाणा का आदमी ना किससे डरता नहीं है पत्नी को छोड़कर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो होती है हमारे यहाँ। वाह लड़कियां वैसे ही कम है हरियाणा में जी। नहीं तो फिर जाके उड़ीसा से, बंगाल से लाना पड़ता है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से लाया हूं। अब पंजाब वाले देते नहीं है। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मिलाव होता है तो दिक्कत आती है कि वो तमीज वाले और हम कैसे, आप जानते ही हो। तो वो मुझे कहने लगी मुझे आप बोला करो। मैंने कहा हम तो अपने बाप को नहीं बोलते। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप बोलना पड़ेगा। तो मैंने एक तरीका निकाला, अब बोला तो जाता नहीं हमसे। तो मैंने कहा अरे आप सुना है के? अरे आप खाना घाल दे। तो उसने कहा इसलिए आप बोलने से तो रहने दो। अच्छा एक बार कहने लगी आप तो कवि सम्मेलनों में जाते हो, देश में अलग अलग राज्यों में घूमते रहते हो, मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते। आज किसी हॉट सी जगह घुमाने ले चलो, हॉट सी जगह। मैं उसको शमशान घाट ले गया। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो कहने लगी ये कहां लिया है? मैंने कहा इससे हॉट जगह कहां मिलेगी, चारों तरफ एक चिताएं जल रही है। मैंने कहा बावड़ी यहाँ के लोग मरते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो इस तरह का हमारे यहाँ तो जलवा रहता है। अच्छा हमारे यहाँ प्रेम करना ना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है। वैसे एक शायर का शेर सुनाता हूं। जॉन एलिया का एक शेर है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से, हाँ डॉक्टर साहब देखो देख चुके सब। लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब अगर जॉन एलिया हरियाणा में पैदा होता, रोहतक में, तो इस शेर को कैसे लिखता? आधा शेर मैं सुनाऊंगा, आज आप अपने आप समझ जाएंगे। बहुत अच्छा है। वो लिखता मैंने उसको उतना कूटा। बहुत अच्छे श्रोता है भाई कमाल, वाह 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 वाह। मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से। अरे वाह वाह। जिसको समझ में आ गया वो जोरदार तालियां बजा। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। टांगे भी साथ मिलाने की कह रहे हैं भाई साहब। तो हरियाणा में ना प्रेम करना बहुत मुश्किल काम माना जाता, हम लोग को आता ही नहीं है असल में। किसी हरियाणा के एक छोरे ने, गांव के ने, किसी से कुछ पंक्तियां सीख के, प्रवीण भैया से कुछ पंक्तियां सीखी और गांव की एक छोरी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि कोई महकी हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, मुझको तो कुछ समझ नहीं आता, मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। मजा तो आपको उस लड़की के उत्तर पे आएगा। हरियाणा की छोरी जवाब जो देती है और उल्टा ही देती है भाई। तो उसने जवाब दिया कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे। भाई वाह 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 वाह। बुआ कह दे, वाह 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 वाह। तो कईयों को सुनना पड़ा होगा, हरियाणा को होगा तो ऐसा। तो ये स्थितियां हमारे यहां होती है। वैसे हरियाणा में प्रेम करने के सबसे मुश्किल उसका इजहार करना होता है।
एक हरियाणा का आशिक आसपास से उपमाएं जुटाकर अपनी प्रेमिका की तारीफ कैसे करता है, एक कविता के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। ऐसी तारीफ आपने किसी लड़के की सुनी नहीं होगी। वाह। आज सुनना। वो कहता है, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। बहुत अच्छे। वाह वाह। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। वाह वाह। कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। वाह 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 वाह। तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जिबते तीरते नैन लड़े। किसी काम में जीना लगता जिबते तीरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। वाह वाह। अगर अच्छी लग रही हो तो तालियां पीछे तक आनी चाहिए। भाई कमाल कर रहे हो ओम प्रकाश। वाह वाह वाह। अब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से। बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही से। तू ही मेरी सर्दी गर्मी। चौमासे का प्रयोग गजल में पहली बार हुआ है, जरा तालियां बजानी चाहिए। चौमासा तू ही से। बहुत धन्यवाद। वाह। बहुत धन्यवाद सर। तो जिस छोरी को सुना रहा था, मैंने बताया था कि हरियाणा की छोरी जवाब जो देती है, और कैसा देती है, उल्टा। तो उसने भी जवाब दिया कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से। मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से। मैं स्वर्ण खरा बहुत अच्छे। तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मैंने छोरों का ना टोटा से। मेरे पाछे दुनिया सारी मैंने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद की जैसी सुथरी सी। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। मैं चांद की जैसी। ओम प्रकाश कमाल है, क्या काफिये ला रहे हो। वाह वाह वाह। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और मैं पीली पीली सरसों सू। मैं पीली पीली सरसों सू, तू सिर पे धरा भरोटा से। मैं पीली पीली सरसों सू। ये भरोटा का मतलब और बताते भाई। भरोटा जो फसल काट के उसको बांध लेते हैं, उसको सर पे धर के चलते हैं, तो उसको भरोटा बोलते हैं। बहुत अच्छे। और मैं गगरी ठंडे पानी की। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से। वाह। गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से। तो एक बार एक पेशेंट अपनी सास को लेकर आया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी सास का ना वैसा इलाज कर दो जैसे शर्मा जी है ना सेक्टर 51 वाले, उनकी सास का किया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा वो शर्मा जी, पर सॉरी हम उनकी सास को बचा नहीं पाए थे। चलिए, ये सब भी वही बोल रहे हैं जो सास का इलाज करवाने के मूड में लग रहे हैं मुझे। तो ये स्थितियां हैं। चलिए, हम लोग हंसने के लिए इकट्ठे हुए, कुछ पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी भाई। जैसे भैया ने हंसने पर एक बहुत अच्छी वो सुनाई थी गीत। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो, अब यहाँ भी होंगे एक दो लोग जो हंसना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी ना, घर से सोच के आते हैं कोई कितना भी हंसा ले मैं हंसूंगा नहीं। तो हमारे एक ऑफिस में सर थे, वो भी कुछ इस तरह के थे, तो उनके लिए कुछ पंक्तियां थी, आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है।
कि फुका फुका क्यों रहता है, फुका फुका क्यों रहता है, कभी तो प्यारे हंस भी ले। वाह, फुका फुका क्यों रहता है, कभी तो प्यारे हंस भी ले, जलन कुलन में क्या रखा, जीवन का कुछ रस भी ले। वाह 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 कि वाह। जलन कुलन में क्या रखा, जीवन का कुछ रस भी ले, और दिल में इतना जहर लिए कैसे तू जी पाएगा, दिल में इतना जहर लिए कैसे तू जी पाएगा, विष तेरा कुछ कम होगा, दो चारों को डस भी ले। फुका फुका क्यों रहता भाई है, कमाल है, दो चारों को डस भी ले। फुका फुका क्यों रहता है, कभी तो प्यारे हंस भी ले। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब सुना रहे थे, वही फ्लाइट से आए हैं, कि मुस्कानों की नगरी का सफर कोई मुश्किल ना है, वाह, मुस्कानों की नगरी का सफर कोई मुश्किल ना है, मन को थोड़ा सहज बना, अहम की पेटी कस भी ले, फुका फुका क्यों रहता है, कभी तो प्यारे हंस भी ले। वाह। फुका फुका क्यों रहता है, कभी तो प्यारे हंस भी ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। आनंद आया, आपको अच्छा लगा तो जरा फिर एक बार तालियां भरपूर बजा दीजिए। मैंने कहा कि देखिए, कॉमेडी शो में और कविता में ये अंतर है, वो कुछ भी कहकर हंसाएंगे, लेकिन ये चाहे वो श्वेता आपको सुनाएंगी या इन्होंने सुनाया, ऐसा लगेगा कि बात तो कही जा रही है। वो बात होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने प्यार की बात करी, और वो पिछले दिनों एक लड़की ने हरियाणा में ऐसी मोहब्बत की कविता सुना दी, तो उससे प्रभावित होकर एक शायर ने 4 पंक्तियां कहीं, उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। उसने कहा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम बजाइए, अगली पंक्ति आपको लगेगा ये तो शायरी निकाल के ला सकता है इलाज। फरीद भाई सच बता रहा हूं मैं, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत का एहसास जरूरी है। आज एक कवित्री हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई हैं। गिफ्ट इसलिए कह रहा हूं, गिफ्ट ये मत सोचना कि फ्री में आ गई हैं। गिफ्ट से मतलब ये है कि बड़ौदरा रहती हैं, गुजरात, लेकिन कल गाजियाबाद एक कवि सम्मेलन में थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप बड़ौदरा से इतनी दूरी तय करके आई हैं, तो गुड़गांव में भी हमारे इतने प्यारे प्यारे भाई एकत्र हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का आदेश है, तो वहां भी कुछ हम आपकी कविताएं सुन लें। तो देश की बहुत सुविख्यात कवित्री तमाम टीवी चैनल्स पर आती हैं, देश दुनिया में अपनी रचनाएं सुनाती हैं, तो एक बार उनका स्वागत करें। मैं बस ये बोलता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। एक बार स्वागत कर दीजिएगा श्वेता सिंह जी का, उनके काव्य पाठ के लिए। आप सभी को प्रणाम निवेदित कर रही हूं। श्वेता थोड़े से इधर हो जाए, हल्की से। अब आप ये समझ जाओ कि गुड़गांव में हो, कभी इधर ही नहीं है, कभी उधर भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि सर मुझे कह रहे हैं। नहीं, वो दूसरे की इशारा लेके कहे आपको ही रहे हैं। हाँ जी, आप सभी के बीच पहली बार उपस्थित हुई हूं। यकीनन श्रृंगार आपके बीच पढ़ना है। आप सभी एक बार दिल खोल के दिल वाली तालियां बजा दीजिए, तो फिर मैं दिल की बातें कर पाऊं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ऊर्जावान व्यक्ति मुझे बहुत अधिक दिखे, सबसे लास्ट तक तालियां बजाई है सर ने, और ऐसी ही ऊर्जा मैं चाहती हूँ आप सभी के बीच। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कीजिए। स्वागत है, स्वागत श्वेता। एक मुक्तक रखती हूँ आपके बीच कि आंखों आंखों में बतियाना अच्छा लगता है, वाह,
देखिए पंक्तियां जहां भी अच्छी लगे आह वाह करते रहिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आपकी वाह बहुत जरूरी है क्योंकि ये कविता की महफिल है और मैं श्रृंगार पढ़ रही हूं, खासकर आपके दिल तक पहुंचना है मुझे। जी 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 जी। तो आंखों आंखों में बतियाना अच्छा लगता है। वाह। नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा था। तुम बड़ौदा में कुछ नहीं हो, यही ले लो गुड़गामा में प्लॉट। मैं यही कह रहा हूं सर, इसीलिए कह रहा हूं सर। जरा तालियां बजा दीजिए इस मस्ती और आनंद के लिए। हंसना बहुत जरूरी है जी। नहीं मैं सोच भी रही थी, गुड़गांव में शिफ्ट करने की सोच भी रही थी, और आप सब इतनी मोहब्बत देंगे तो यकीनन मैं दिल्ली में रह जाऊंगी। पढ़ो पढ़ो ठीक है, पढ़ो। सुनिए कि आंखों आंखों में बतियाना अच्छा लगता है, जी। ख्वाबों का संदूक सजाना अच्छा लगता है। रिश्ता कोई जुड़ा नहीं, रिश्ता कोई जुड़ा नहीं, पर कहता है मैं उसकी हूं। वाह। रिश्ता कोई जुड़ा नहीं, पर कहता है मैं उसकी हूं, उसका मुझ पे हक जतलाना अच्छा लगता है। आहा, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा। जी। महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा, मुझसे बिछड़कर उसको भी। अरे क्या बात है, क्या बात है। इतनी मोहब्बत यकीनन अभिभूत हूं मैं कि महफिल वहफिल मेला वेला काम नहीं आया होगा, मुझसे बिछड़कर उसको भी आराम नहीं आया होगा। ऐसी कोई सुबह न होगी और न होगी कोई शाम, ऐसी कोई सुबह न होगी और न होगी कोई शाम, जिस दिन उसके लब पर मेरा नाम नहीं आया होगा। अरे वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए आपसे इतनी तालियों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप सभी भरपूर तालियां दे रहे हैं। आभार व्यक्त कर रही हूँ। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिए जी। स्वागत। कि चमकते ऊनी हर धागे को पश्मीना नहीं कहते, चमकते ऊनी हर धागे को पश्मीना नहीं कहते, खींचे हर तार की लकड़ी को तो वीणा नहीं कहते। चलो माना बिछड़कर आज जिंदा दिख रहे हैं हम, चलो माना बिछड़कर आज जिंदा दिख रहे हैं हम, मगर एक सांस चलने को ही तो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मगर एक सांस चलने को ही तो जीना नहीं कहते। माइक वाले भैया जहां में थोड़ा सा इको डाल दीजिए, थोड़ा सा इको डाल देंगे तो आवाज कुछ और भी बेहतर आएगी। सुनिए एक मुक्तक और मैं सुनाती हूं। तुम्हारी चाह हर चाहत पे भारी हो गई है क्या, तुम्हारी चाह हर चाहत पे भारी हो गई है क्या, हमें भी इश्क वाली ही। मैं क्या करूं, मैं अगली पंक्ति पढ़ूं कि ना पढ़ूं। लेकिन यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा मन दे रहे हैं कि तुम्हारी चाह हर चाहत पे भारी हो गई है क्या, हमें भी इश्क वाली ही बीमारी हो गई है क्या, तुम्हारा फोन ना आए तो हमसे रूठ जाती है, तुम्हारा फोन ना आए तो हमसे रूठ जाती है, हमारी नींद भी जालिम तुम्हारी हो गई है क्या। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इजाजत दें तो मैं एक गीत पढ़ दूं आपके बीच, और इजाजत कैसे देते हैं जरा मुझे बता दीजिए तालियों से। बहुत अच्छे। ये ऐसा गीत है जिसकी मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी, बस इतना कहूंगी ये गीत जब मैंने लिखा तो सबसे पहले मैंने मेरे पापा को सुनाया, और पापा ने कहा कि बेटा इस गीत को मंचों पे पढ़ना, लोग पसंद करेंगे, तो यकीनन आपको पसंद आएगा वो गीत। सुनिए। स्वागत है, पढ़िए। वाह। क्षण भर में तुम कर देते हो, क्षण भर में तुम कर देते हो, महफिल में वीरान हो। वाह। जब कह
अब चलते हैं, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान, वाह वाह वाह, जाती है मेरी जान। तुम ही सजन मेरी सांस में रहते, तुम ही सजन मेरी सांस में रहते, मुझ में लहू बन कर तुम बहते। मैं नाड़ी हूँ तुम धड़कन हो, मैं फुलवारी तुम उपवन हो। क्या बात है। तुम बिन जीना है अब मुश्किल, तुम बिन जीना क्या बात है। तुम बिन जीना है अब मुश्किल, मरना है आसान हो, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो। बहुत अच्छे, वाह, 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 जाती है मेरी जान। एक पहले बंद को आपने इतना बढ़िया मन दिया, दूसरा बंद रखती हूँ, सुनिए। बहुत अच्छे। मैं राधा हूँ तुम बनवारी, मैं राधा हूँ तुम बनवारी, मुझ सीता के अवध बिहारी। तुम चंदा में एक चकोरी, क्या? तुम मोती में रेशम डोरी, साथ तुम्हारा छूट गया तो साथ तुम्हारा साथ तुम्हारा छूट गया तो छूटेंगे मेरे प्राण हो, जब कहते हो अब चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। और इतनी सारी माता शक्ति बैठी हैं, अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में। क्या बात सप्तपदी है। का अर्थ होता है 7 फेरे। साथ बंधी हूँ सप्तपदी में, तुम सागर हो एक नदी में। भाई वाह वाह वाह। आई हूँ मैं तुम तक बहकर, पत्थर पत्थर पीड़ा सह कर, तुम में समागर ना पाई तो तुम में समा वाह वाह वाह। तुम में समागर ना पाई तो व्यर्थ मेरी पहचान हो, जब कहते हो अब चलते हैं, चलते हैं, जाती है मेरी जान हो, जाती है मेरी जान। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, मैं दोबारा सुनाने नहीं आया हूं, कभी लोग घबरा जाए। नहीं, पहले सबकी पहली इनिंग खत्म हो जाए, उसके बाद सेकंड इनिंग की बात। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि अभी तक इस कार्यक्रम का जो संयोजन संचालन कर रहे थे, बहुत ही जानदार तरीके से संचालन कर रहे थे, और देश के सुप्रसिद्ध कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, एक बार जोरदार तालियां तो उनके लिए बजे ही शुरुआत में। आप जो उनको यहाँ विराजमान देख रहे हैं, उनको बुलाने के लिए बहुत पहले से समय बुकिंग करनी पड़ती है, इतने बड़े कवि हैं वो। अमेरिका की लगभग 10 बार यात्रा की भैया ने,
और 42 शहरों में अमेरिका के काव्य पाठ किया है। इसके अलावा कनाडा, यूके और सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मस्कट, तंजानिया, न जाने कितने देशों में आप काव्य पाठ कर चुके हैं। कविता के अलावा भी अन्य विधाओं में भी आप रचना करते हैं। लगभग 27 पुस्तकें भैया की प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित मंच लाल किला से 12 बार आप काव्य पाठ कर चुके हैं और 3 बार उस कार्यक्रम का संचालन करने का भी गौरव भैया को प्राप्त हुआ है। अनेकों सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, अट्टहास सम्मान, काका हाथरसी सम्मान, काव्य गौरव सम्मान और ना जाने कितने ही संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। तो अब उनका क्रम है, मैं अपनी कुछ पंक्तियों से उनको आवाज देना चाहता हूं काव्य पाठ के लिए। जी भाई। हंसी की ये महफिल सजाई है उन्होंने कि जीवन में कितने दुख आए हंसो हंसो, जीवन में कितने दुख आए हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए हंसो हंसो। हंसने से मन हल्का ये हो जाता है, हंसने से मन हल्का ये हो जाता है, दिल का मानो दर्द कहीं खो जाता है, जब तक आंसू ना आ जाए हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए हंसो हंसो। तो आपको हंसाने गुदगुदाने आ रहे हैं भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। मैं बहुत वास्तव में अभिभूत हूं, इतने मन से आप सुन रहे हैं। जो लोग जाने के क्रम में हैं वो ना जाएं, वरना उन्हें बुरे बुरे सपने आएंगे। सपनों में ओम प्रकाश कल्याणी आएंगे। जो बैठे रहेंगे श्वेता जी आएंगे उनके सपने। जो यहां नहीं सुना सके वहां सुनाएंगे फिर। क्यों सर, ठीक कह रहा हूं? देखिए, हास्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। ऑब्जर्वेशन का विषय है हास्य। अभी वो पिछले दिनों अभी मोहब्बत पे सुना रही थी, पति पत्नी के संबंध और हरियाणा में। क्या बात। क्यों सर, यहां से बढ़िया कहीं नहीं है। मैं रोहतक के पास से आ रहा था तो मैंने देखा वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल ले हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। क्या बात है, वाह। जरा एक बार मिलकर जरूर करना है मुझे। 5-7 मिनट का मामला, 10 मिनट का मामला है, बस अब मन लगा के सुन लीजिए। मैं डॉक्टर साहब को तो बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब वास्तव में, मोहित आनंद जी, सुमित जी भी बहुत आवश्यक रहा होगा उनका जानना, बताया लंबी यात्रा से तय करके आए हैं, और आप सबको किस मन से आपने सुनाए। ऐसा लग नहीं रहा कि ये हॉस्पिटल के किसी मीटिंग में, फरीद भाई सच बता रहा हूं, कि एक अलग से कार्यक्रम रखा गया। ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन के ही सारे श्रोता हैं, बड़े पारखी लोग हैं, और पारखी आदमी काम करता है। ये श्वेता पिछले दिनों करनाल चली गई हरियाणा में कविता सुनाने के लिए। श्रृंगार की कविताएं सुनाई, इन्होंने भी सुनाई, एक दूसरी कवित्री थी उसने भी सुनाई। तो जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो एक श्रोता आ गया मेरे पास, बोले भाई साहब आज जिंदगी में पहली बार मैडम की कविता सुन के कविता लिखी है मैंने। मैडम में भी 2 बार डे लगाया उसने। मैडम, हरियाणा का मैडम नहीं बोलता, मैडम डमरू भी 2 बार बजावे भाई। मैडम सुरेंद्र में भी नैनल पूरा गाड़ता है, आधा ने बोलता पूरा गाड़े। तो बोला पहली बार लिखी है। तो मैंने कहा भाई पहली बार क्या लिखा तेने, क्या करता है? बोला कुछ नहीं जी, अपना तो खेती किसानी का काम है, कविता खानदान में किसी ने नहीं लिखी आज तक, मैंने लिखी है पहली बार। तो मैंने की सुना, तो भाई 2 पंक्ति सुनाई उसने जी। बोला तेरी जुलफ, तेरे जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से। किसान का छोरा हरियाणा का, जीवन में पहली बार लिख रहा है, तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से, इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो अगले ने वही देखी थी वही लिख दी। और मैंने कहा हरियाणा अद्भुत है साहब। मैंने बताया पति पत्नी के संबंध जैसे यहां धरती पर कहीं नहीं मिलते, अद्भुत कमाल। मैं तो पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को घुमाने ले गया गोवा, एक चर्च में ले गया, अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए।
मैंने कहा भी तूने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है तू भी लटक जा। वाह भैया वाह। तो मैं समझ गया कि हर आदर बलिदान मांगता। हाथ खोल को लो, ताली वाली में कंजूसी मत करो। क्या बात। मैंने कहा अब इस कार्यक्रम का नाम है हंसना बहुत जरूरी है, तो थोड़ी देर ठहाके लगा लो आप साहब, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैं तो सच बता रहा हूं सर, मैं पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को आगरा घुमाने ले गया। आदमी की पत्नी चाहे डीएम हो चाहे सीएम हो कुछ भी हो, लेकिन पति ये दिखाता कि मेरी जानकारी तुझसे ज्यादा है। आगरा ले गया तो मैंने बताया देखो ये शानदार ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है, अब तो देरी तेरी तरफ से ही हो रही है। क्या बात है वाह। तू अपना काम शुरू कर, मैं अपना निर्माण शुरू करवाता हूं। अद्भुत मामला है साहब। श्वेता जी मैं सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। वो अभी पिछले दिनों सर मेरे पड़ोस में भगवान सत्यनारायण की कथा चल रही थी। वाह। तो अचानक पत्नी ने पति से कहा तुम्हें आरती याद है ना? तो पति बोला हाँ अच्छी तरह याद है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। 5 फुट 4 इंच की हाइट थी, घुंघराले बाल थे, बोलती थी तो गालों में डिंपल पड़ते थे। इतना सुनने के बाद सत्यनारायण बाद में पूजे गए, पहले पति की पूजा प्रारंभ हुई। तालियां बजा दो जरा मिलकर थोड़ी सी। मैंने क्या बात है वाह, पहले उसकी आरती हो गई। बड़ा अद्भुत मामला है साहब, मैं सच बता रहा हूं। ओम प्रकाश कल्याणी जी हास्य व्यंग के अद्भुत कवि, कमाल के कवि हैं साहब, हर बात का जवाब इनके पास। पिछले दिनों मैंने इनसे कहा कल्याणी जी ये बताओ कि वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या समानता है? वेडिंग। तो भाई ने एक लाइन में समझा दिया मुझे। बोले देखो प्रवीण जी, वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता है। वेडिंग में पहले गठबंधन होता है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी मिलके। सभी की वेल्डिंग लगभग हो चुकी है पर कुछ ना कुछ तो होता। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी अद्भुत। एक आनंद की कविता सुनाता हूं आपको। स्वागत है भैया। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है। यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी कहने लगी कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मैंने कहा बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम मैंने बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने पत्नी से कहा मसूरी तो चलेंगे लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से? तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। वाह। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठकर ही। छाती में तालियां कम हैं देखिए, मेरा जल्लूस निकल रहा है, ताली भी नहीं बजा। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठकर। क्या बात। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई ए कुली। इतना सुनते ही बोली मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची, जैसे तैसे होटल तक खींची।
होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊं। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और गोते लगाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल भी मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। तालियां अगली पंक्ति पर भरपूर आपकी चाहिए। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी। पूरे सदन की भरपूर तालियां, भरपूर ठहाका चाहता हूं, सुन लीजिएगा। 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी। गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। वाह वाह बढ़िया। क्या बात है भैया। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर क्या सुन रहे हैं आप? मैं सच बता रहा हूं। फरीद भाई कहां बैठे हैं आप? मोहित जी, मैं 35 साल में 50 बार आया हूं गुड़गांव में कविता सुनाने के लिए, लेकिन इतने अच्छे सुनने वाले मुझे आज तक नहीं मिल रहे। एक बार तालियां भरपूर बजा दीजिए। ये आनंद है। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। मैं सच कहता हूं, जैसा भाई ने बताया, मैं बहुत दुनिया भर में गया, दुनिया भर की कविताएं मैंने लिखी, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं बड़े लोग सामने बैठे हैं। यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां की ताकत है। ऐसा थोड़ी है कहीं पूरी दुनिया में, कुछ तो है हमारे पास, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की क्या बात है। जोरदार तालियां एक बार, शानदार साथ निभाने। एक आध छोटी बात और बता देता हूं ना, मसूरी तो आपके साथ लेके जाऊंगा अगली बार। ये सब हरिद्वार जाएंगे भैया। और उसके बाद हरिद्वार बीच में पड़ेगा। बहुत मन से सुन रहे हैं आप। देखिए हास्य ऑब्जर्वेशन का मामला है। हमारे डॉक्टर साहब का नाम इतना प्यारा है, मोहित आनंद। मेरे छोटे भाई का नाम भी सर मोहित शुक्ला है। अब आजकल क्या नाम भी बड़े अजीबोगरीब हो गए। अभी मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया, सच्ची घटना है। तो जिस आदमी ने मुझे बुलाया था उसका नाम सुनकर मैं बहुत देर हंसता रहा। राजस्थान में सीकर में। तो मैंने पूछा भैया नाम क्या है आपका? बोला जी मेरा नाम है भूरा लाल काबरा। भूरा लाल काबरा। नाम एक, आदमी एक, कलर 3 एक साथ। भूरा लाल काबरा। अब मैं गया पटना, एक सज्जन मिल गए, बोले प्रवीण जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार भाई साहब, आपका बड़ा पुराना प्रशंसक हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बात चली तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है? मेरे फेसबुक पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो बोला मैं फॉलो करता रहता हूं, सुनता रहता हूं। मैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपका नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण।
धनिया लक्ष्मण। मैं दोस्तों सच बता रहा हूं, मैंने जीवन में पहली बार सुना धनिया लक्ष्मण। मुझे टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। मैंने कहा धनिया लक्ष्मण जी, ये धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला जब हल्दी राम हो सकता है। क्या बात। ताली भी बजा दो तो सांस लेनी पड़ता है बीच बीच में। बहुत खूब, वाह। मुझसे प्रश्न करा साहब उसने, धनिया लक्ष्मण ने कहा मेरे से कि जब हल्दी राम हो सकता है, तो मैंने हाथ जोड़ दिए, फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता है। अब मैं पढ़ाता था दिल्ली में कॉलेज में, मैंने वहां से VRS ले लिया। बराबर में प्राइमरी सेक्शन अलग था। अभी पिछले दिनों हमारे प्राइमरी सेक्शन में एक नए चपरासी की नियुक्ति हुई। आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। अब आप सोचकर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर ला दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुला दो, प्राणनाथ जी घंटी बजवा दो। बोले क्या कहें इसको? तो मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो, उससे बुला लेना। एक मैडम ने शर्माते हुए पूछा प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी। वाह, क्या बात है। प्राणनाथ स्वामी। मैंने कहा घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी जानू। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। धारावाहिक था पूरा का पूरा। मेरे तो पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं साहब, घर में 10 बच्चे और अगले ने ऐसी नाम रख रखे हैं, रहीमुल्लाह, करीमुल्लाह, वसीउल्लाह, हफीजुल्लाह, हस्कर अल्लाह, लस्कर अल्लाह। 11वां पैदा हुआ तो मुझसे कहने लगे शुक्ल जी इसका क्या नाम रखूं? मैंने कहा भैया रख दे बसकर अल्लाह। बहुत बढ़िया। तो कई बार नामों के चक्कर है। बस कर। एक और उसने रख रखा गजनीधर, धरणीधर, मुरलीधर, गदाधर, सारे धर। एक और पैदा हुआ, बोले इसका क्या नाम रख दूं? मैंने कहा इसका नाम रख दे इधर। बोले उसके बाद एक और हो गया तो रख दे उसका उधर, और फिर एक और हो गया तो फिर रख दियो किधर। इसके बाद कहां जाएगा? बहुत सारे मामले साहब। और मैंने कहा ऑब्जर्वेशन का मामला है। हमारे यहां तो दिल्ली में एक पुलिस के दफ्तर में एक आदमी चला गया, बोले साहब छुट्टी चाहिए। अधिकारी बड़ा कड़क, बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बोला नहीं जी छुट्टी तो चाहिए। तो अधिकारी ने टालने के लिए कहा अच्छा छुट्टी दे दूंगा, ये बता दे कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा। अब इस प्रश्न का छुट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, पर उसने कहा बता दे तो छुट्टी दे दूंगा। तो कर्मचारी बोला हो सकता है जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। गजब। बजा दो थोड़ी सी। मैंने कहा बजा दो बीच बीच में। तो वो भी समझ गया। अच्छा कर्मचारी भी बड़े साहब कमाल के हैं जी, ओम प्रकाश। बिल्कुल। वो एक अधिकारी छुट्टी नहीं देता था। आप बात का आनंद लेना। तो कर्मचारी गया, फरीद भाई डॉक्टर साहब बड़ी आनंद की बात बता रहा हूं। बोले कि छुट्टी तो देनी पड़ेगी। तो अधिकारी बोला क्यों भाई क्यों देनी पड़ेगी? बोले साहब मेरी मां गुजर गई, छुट्टी देनी पड़ेगी आपको। मां मर गई, 13वीं तक छुट्टी देनी पड़ेगी। अभी ऐसी स्थिति है, कितना ही कड़क अधिकारी हो, मां गुजर गई तो छुट्टी देनी पड़ेगी। छुट्टी दे दी। 6 महीने बाद फिर आया, साहब छुट्टी की जरूरत है, छुट्टी देनी पड़ेगी। अब क्या हो गया? मेरे पिताजी गुजर गए साहब, छुट्टी देनी पड़ेगी। चला भाई जा छुट्टी ले ले। 4-5 महीने बाद फिर पहुंच गया, साहब छुट्टी की जरूरत है। अब क्या हो गया? मां गुजर गई मेरी, छुट्टी देनी पड़ेगी। 4 महीने बाद फिर साहब छुट्टी चाहिए। अरे अब क्या हो गया? मेरा बाप गुजर गया। तो अधिकारी को गुस्सा आया, बोले कितने माँ बाप हैं तेरे? हर 6 महीने बाद आ जाता है। बोला साहब हैं तो 2 ही, मां गुजर जाती है तो पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। पिताजी गुजर जाते हैं तो मां दूसरी शादी कर लेती है। क्या तो 6 गुजर चुके पर एक अभी भी जिंदा, छुट्टी तो देनी पड़ेगी। तो तालियां बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजाएं। छुट्टी के कितना टाइम हो गया? छुट्टी तो देनी पड़ेगी। तो फरीद भाई 1 सत्र हो गए,
बाहर जलपान की भी व्यवस्था है, जलपान है, भोजन है, ये तो पता नहीं। वो एक ने कह दिया कि बाहर डिनर की व्यवस्था है, बाद में आयोजक ने कहा मरवा दिया तुमने, वहां तो चाय बिस्कुट थे, तुमने डिनर बता दिया। तो अब कुछ व्यवस्था है, ये मुझे नहीं पता, जो भी है वो है। एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। मैंने बहुत सारे रंगों में लिखा है, बहुत सारे रंगों में लिखा है। मेरी गजल की अलग किताब, गीत की अलग किताब और मुक्तक की अलग किताब है। मैंने यूं भी लिखा था कि खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। क्या बात है, परकोटा। अगली दो पंक्तियों पर बहुत आशीर्वाद चाहिए, मैं थोड़ा तेवर बदल रहा हूं। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जो अपने सामने। और अंतिम चार पंक्तियां आज की इस गोष्ठी की, कहता हूं कि जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया। ये पंक्तियां पूरी दुनिया में मेरे नाम से लोकप्रिय हुई हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, लेकिन बड़े लोग बैठे हैं, बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, और आपका अनुभव भी यही बोलेगा जो मैंने लिखा है। इन पंक्तियों को हम जीवन में उतारें तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। स्वागत है। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, इस तरह उत्तर दिया, उनसे माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, पूरा दर्शन है। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, उनसे माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। और जिसने भी पहुंचे किसी मजबूर के आंसू यहां, पूरे सदन की तालियां मिले। अंतिम पंक्ति आज के कवि सम्मेलन की सुना रहा हूं। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, उनसे माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। और जिसने भी पहुंचे किसी मजलूम के आंसू यहां, उसके दामन को ही रब ने हर खुशी से भर दिया। वाह, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां हुई। और कोई भी बीमारी आएगी हम उसका हंसते मुस्कुराते हुए मुकाबला करेंगे और बीमारी को पीछे करेंगे, खुद को आगे करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डॉक्टर साहब को, पूरी टीम को जिन्होंने ये आयोजन किया, हमारे सुमित जी, हमारे आदित्य जी, हमारे मोहित जी और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा तो एक बार बोलिए सब। दर्द घुटन पीड़ा सहकर जीवन होता बेनूरी है, इसीलिए दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत जरूरी है। आवाज कम है। हंसना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सर ने बड़ी अच्छी आप लोगों को हंसाया, बट सर से एक रिक्वेस्ट थी, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स आए हैं, लाइनर्स क्लब के मेंबर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो उन सबका सम्मान हम आपके हाथों से करवाना चाह रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सर एक बार, और डॉक्टर मोहित। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुरजीत चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुनिए तो ये रखिए। आज मैडम आप लेके आती रहिएगा। चौधरी साहब आइए। मैडम आपके साथ में खड़े हो जाइएगा, ठीक है? सर को भी, सर आइए। सुभाष शर्मा जी, थैंक यू सर। दो वर्ड बोलेंगे, दो वर्ड बोल। हेलो, मैं ऑल बैंक रिटायर्ड फोरम की तरफ से आर्टमिस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का, डॉक्टर साहब ने हमें दूसरी बार चांस दिया है, और
कवि साहब हैं, शुक्ला साहब, उनका तो तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने रखा है हमारे लिए। और खास करके फरीद जी तो जब भी हमें याद करते हैं, टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और फरीद जी का तो बहुत सभी हम हृदय से स्वागत भी करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि समय समय पर इतने बढ़िया प्रोग्राम करते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब शुक्ला जी आपका। और खास करके हमारे शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट। अब मैं ऑल बैंक सेक्रेटरीज फोरम से बोल रहा हूं। सुजीत जी और हमारे शर्मा जी साथ में है बैंक ऑफ इंडिया से। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूं और मैंने माइक इसलिए लिया कि पंजाब नेशनल बैंक पहला स्वदेशी बैंक लाहौर में 1895 में बना था। आज उसका 132वां स्थापना दिवस है। तो बहुत खुशी है मुझे कि आज के दिन ये प्रोग्राम बन रहा है। 132वां स्थापना दिवस पंजाब नेशनल बैंक का, एक स्वदेशी बैंक। थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर AC महाजन, AC महाजन, थैंक यू सर। सर का फोटो खींच लिया था। महाजन साहब आइए। ये हमारे बैंक के ED भी रहे, CMD भी रहे। अच्छा ठीक है। सर ने बड़ी ही सीनियर पोजीशन से रिटायर्ड हुए हैं। CMD रहे हैं सर। कौन कौन से बैंक के? ये केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक के CMD रहे हैं, बैंक बड़ौदा के ED रहे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया के तो GM थे। तो सीनियर पोजीशन पे हैं। हमारा इन्होंने भी हौसला बढ़ाया है आके, और ऐसे सीनियर लोग हमारे साथ आते तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है। और खास कर SK सरीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनको हमेशा साथ में लेके चलते हैं। मिस्टर जसवीर छाबड़ा। आओ सर। आइए सर। और आ जाइए। ममता जी के लिए लाइए। ममता जी को भी तो करना है। नहीं ये मैं भी दिलवाया। ममता जी लाइनस क्लब की प्रेसिडेंट। मैडम को बुला। मैडम आप आइए। ममता जी का ये आप लोगों के क्लब के लिए। एक और दिखा दो। यही नीलम कालरा जी। आइए मैडम। थैंक यू मैडम। हाँ आप कर दो। अब हमारे तीनों पहले डॉक्टर मोहित का कर दीजिए। डॉक्टर मीत आप भी आ जाओ ऊपर। अरे आप तो बहुत आनंद ले रहे थे सामने। ये पिनाकती हुई। डॉक्टर साहब सामने देखो। सामने की तरफ देखो डॉक्टर साहब। सामने की तरफ। डॉक्टर मीत का कर दीजिए मैडम। डॉक्टर मीत। दो पहले डॉक्टर। हाँ
मन की वो निकाल लो कभी। डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी का सम्मान करेंगे। सबसे सीनियर एज में कौन है यहाँ पे? आप आ जाओ सर, आप ही लग रहे हो मुझे तो। सबसे जवान कौन? हाँ सबसे जवान आप ही हैं। उधर से आ जाइए सर, उधर से। हाँ कर दो। मैडम आगे जाइए, सर को भी बुला लीजिए। सर हाथ लगाइए आप जाके। शुक्ला जी के साथ फोटो खिंचवाइए सर। बहुत सुंदर बताया, मजा आ गया। जो हमारे मेंबर्स नहीं आए वो बहुत ओम प्रकाश कल्याणी जी का सम्मान करेंगी मैडम। आज हम जिसका हंसे शायद कभी मैडम सुनिए तो। आप लोग तो बंद हो जाएगा। थैंक यू। हाँ श्वेता मैडम का सम्मान कीजिए। श्वेता मैडम यही वाली से। अभी ढूंढवा रहा हूँ, कोई नहीं। नमन जी आ जाओ ऊपर। आकाश जी और पूजा। नमन जी आइए। नमन जी को वो वाला दो मैम, ये वाला। अभी सुनवा रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। धनंजय ठीक, ये नमन जी को दे दो। नमन जी जाओ बीच में। नमन जी को एक पटका भी पिना दो अगर है तो। चुन्नी के पटका। मैडम एक इनके लिए हंसने, सर एक इन पे हमें आपकी तरफ से एक कमेंट चाहिए। इनकी शादी नहीं हो रही। तो सबसे तो ज्यादा हंसने की स्थिति नहीं की है। ये बता दिया हमारे ओम प्रकाश जी ने, जिसकी शादी नहीं हो रही वही स्वतंत्रता दिवस मना रहा अपना।